नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसे अक्सर एनपीएस कहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट का डिजाइन किया हुआ एक स्पेशल सेविंग्स प्लान है। इसका मेन पर्पस लोगों को उनके बुढ़ापे के लिए पैसे बचाने में हेल्प करना है। इसे अपनी रिटायरमेंट के सालों के लिए एक पिग्गी बैंक समझो। जब आप काम करना बंद कर देंगे तो यह प्लान इंश्योर करेगा कि आपके पास लेस फर्टेबली रहने के लिए इनकम का एक रेगुलर सोर्स हो। गवर्नमेंट ने यह सिस्टम सबको एनकरेज करने के लिए स्टार्ट किया था, स्पेशली उन लोगों को जो प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हैं या जिनका अपना बिजनेस है, ताकि वे एक सॉलिड रिटायरमेंट फंड बना सकें। यह एक वॉलंटरी प्रोग्राम है, जिसका मतलब है कि आप इसे ज्वाइन करना चूज करते हैं क्योंकि आप अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हैं। कोर आइडिया सिंपल है, अपनी वर्किंग लाइफ के दौरान रेगुलरली थोड़ा पैसा बचाओ और उसे टाइम के साथ ग्रो होने दो, ताकि वह आपकी पोस्ट रिटायरमेंट नीड्स के लिए एक बड़ी रकम बन जाए। एनपीएस का प्राइमरी गोल इंडियन सिटीजन्स के बीच रिटायरमेंट के लिए लॉन्ग टर्म सेविंग का कल्चर बनाना है। एनपीएस से पहले बहुत से लोगों के पास, खासकर जो गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं थे, कोई फॉर्मल पेंशन प्लान नहीं था जिस पर वे डिपेंड कर सके। इससे उनके बाद के सालों में फाइनेंशियल हार्डशिप का एक सिग्निफिकेंट रिस्क पैदा हो गया था। गवर्नमेंट ने इस गैप को फिल करने के लिए एनपीएस इंट्रोड्यूस किया, जो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक स्ट्रक्चर्ड, रेगुलेटेड और लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। एनपीएस में कंट्रीब्यूट करके आप सिर्फ पैसे नहीं बचा रहे हैं, आप एक ऐसे सिस्टम में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका एम आपको रिटायर होने के बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और डिग्निटी प्रोवाइड करना है। यह एंश्योर करने की दिशा में एक स्टेप है कि जब आप रेगुलर सैलरी अर्न नहीं कर रहे हो तो आपको अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। एनपीएस आपकी सेविंग्स को कलेक्ट करके उन्हें डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करके काम करता है, जैसे स्टॉक्स, जिन्हें इक्विटीज भी कहते हैं, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। यह इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स द्वारा मैनेज की जाती है, जिन्हें पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी या पीएफआरडीए रेगुलेट करती है। आइडिया यह है कि आपके पैसे को रेगुलर सेविंग्स अकाउंट की तुलना में तेजी से ग्रो किया जाए। इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट ऑप्शंस में स्प्रेड करके सिस्टम रिस्क और रिटर्न्स को बैलेंस करने की कोशिश करता है। यह प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंश्योर करता है कि आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स को केयरफुली हैंडल किया जाए, जिसका ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। यह सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, जिससे आप ऑनलाइन अपनी इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। एनपीएस का स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल और सबके लिए एक्सेसिबल होने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिर्फ सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स, बिजनेस ओनर्स और यहाँ तक कि होम मेकर्स के लिए भी है। गवर्नमेंट एक यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम बनाना चाहती है जो इंडियन पॉपुलेशन की वायरस नीड्स को पूरा कर सके। इसे एक मार्केट लिंक्ड स्कीम बनाकर यह ट्रेडिशनल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स की तुलना में हायर रिटर्न्स की पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट बैकिंग, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और मार्केट लिंक्ड ग्रोथ का कॉम्बिनेशन एनपीएस को किसी के लिए भी एक पावरफुल टूल बनाता है जो फाइनेंशियली सिक्योर और स्ट्रेस फ्री रिटायरमेंट की प्लानिंग के बारे में सीरियस है। यह आपको अपने फ्यूचर की फाइनेंशियल वेलबींग पर कंट्रोल करने के लिए एम्पावर करता है। नेशनल पेंशन सिस्टम ज्वाइन करना एक सीधा प्रोसेस है जो इंडियन सिटीजन्स की एक वाइड रेंज के लिए ओपन है। इंडिया का कोई भी सिटीजन, चाहे वह रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट इंडियन, एक एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकता है। ज्वाइन करने के लिए एज क्राइटेरिया काफी फ्लेक्सिबल है। आप 18 से 70 साल की एज के बीच कभी भी अपनी एनपीएस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ये वाइड एज ब्रैकेट यंग इंडिविजुअल्स को जल्दी सेविंग स्टार्ट करने और कंपाउंडिंग की पावर से बेनिफिट पाने की परमिशन देता है। यह ओल्डर इंडिविजुअल्स को भी चांस देता है जिन्होंने पहले शायद इनफ सेव नहीं किया हो कि वे एक रिटायरमेंट कॉर्पस बना सके। यह सिस्टम इंक्लूसिव होने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एंश्योर करता है कि ऑलमोस्ट हर एडल्ट सिटीजन के पास इस रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की प्लानिंग करने का अपॉर्चुनिटी हो। जब आप एक एनपीएस अकाउंट ओपन करने का डिसाइड करते हैं तो आपको नो योर कस्टमर या केवाईसी प्रोसेस के लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे। यह आपकी आइडेंटिटी और एड्रेस को वेरीफाई करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। रिक्वायर्ड प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट। आपको एक प्रूफ ऑफ एड्रेस की भी जरूरत होगी, जो आपका आधार कार्ड, एक रीसेंट यूटिलिटी बिल या आपकी बैंक पासबुक हो सकती है। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए एक कैंसल्ड चेक भी नेसेसरी है।
यह प्रोसेस बहुत सिंपल बनाया गया है, स्पेशली ऑनलाइन ऑप्शंस के साथ। आप अपने आधार और पैन का यूजेस करके डिजिटली अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे यह कन्वीनियंट और पेपरलेस हो जाता है। एनपीएस अपने सब्सक्राइबर्स को दो तरह के अकाउंट्स ऑफर करता है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 अकाउंट प्राइमरी रिटायरमेंट अकाउंट है और हर एनपीएस सब्सक्राइबर के लिए मैंडेटरी है। इस अकाउंट में किए गए कॉन्ट्रीब्यूशंस की स्पेसिफिक लॉक इन कंडीशंस और विथड्रॉवल रेस्ट्रिक्शंस होती है, क्योंकि यह प्योरली लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए है। आप 60 साल के होने से पहले इस अकाउंट से आसानी से पैसे विथड्रॉ नहीं कर सकते। टीयर 2 अकाउंट दूसरी ओर एक वॉलंटरी सेविंग्स अकाउंट है। ये एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट की तरह काम करता है, जहां आप कभी भी पैसे डिपॉजिट और विथड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। हालांकि आप टीयर 2 अकाउंट तभी ओपन कर सकते हैं जब आपके पास एक एक्टिव टीयर 1 अकाउंट हो। कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करने के लिए आपको एक पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के थ्रू एक एनपीएस अकाउंट ओपन करना होगा, जो एक बैंक, एक पोस्ट ऑफिस या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जिसे एनपीएस अकाउंट्स ओपन करने के लिए ऑथराइज किया गया। यह प्रोसेस एनपीएस पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन या पीओपी सर्विस प्रोवाइडर की ब्रांच में जाकर ऑनलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है। आपको सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा, अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे और अपना फर्स्ट कंट्रीब्यूशन करना होगा। टीयर 1 अकाउंट के लिए मिनिमम इनिशियल कंट्रीब्यूशन सिर्फ 500 रुपये है, जिससे यह सबके लिए एक्सेसिबल है। आपका अकाउंट ओपन होने के बाद आपको एक यूनिक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर या प्राण मिलेगा, जिसका यूज आप सभी फ्यूचर कंट्रीब्यूशंस के लिए और अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम कई सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस के साथ आता है, जिससे यह रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाता है। इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट इसकी एक्सट्रीमली लो कॉस्ट है। एनपीएस में फंड मैनेजमेंट चार्जेस पेंशन प्रोडक्ट्स के लिए दुनिया में सबसे कम है। इसका मतलब है कि आपके पैसे का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्टेड रहता है और आपके लिए काम करता है, जिससे टाइम के साथ एक बड़ा रिटायरमेंट फंड बनता है। एक और मेजर एडवांटेज इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। आपके पास यह डिसाइड करने का चॉइस है कि आपका पैसा कहां इन्वेस्ट किया जाएगा। आप अपनी रिस्क एपेटाइट के बेसिस पर इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसी डिफरेंट एसेट क्लासेस में से चूज कर सकते हैं। आप अप्रूव्ड मैनेजर्स की लिस्ट में से अपना खुद का पेंशन फंड मैनेजर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एनपीएस में इन्वेस्ट करने का एक और की बेनिफिट हायर रिटर्न्स की पोटेंशियल है, चूंकि पैसे का एक हिस्सा स्टॉक मार्केट या इक्विटीज में इन्वेस्ट किया जाता है, तो इसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड या फिक्स्ड डिपॉजिट्स जैसे ट्रेडिशनल फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स की तुलना में हायर रिटर्न्स जनरेट करने की पोटेंशियल होती है। यह मार्केट लिंक्ड ग्रोथ आपके फाइनल रिटायरमेंट कॉर्पस को सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर सकती है, स्पेशली अगर आप जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा एनपीएस पीएफआरडीए एक गवर्नमेंट बॉडी द्वारा रेगुलेटेड है। यह रेगुलेटरी ओवरसाइट ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करती है और सब्सक्राइबर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। आपका अकाउंट पोर्टेबल है, जिसका मतलब है कि आप अपनी जॉब या सिटी चेंज करने पर भी उसी एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करना जारी रख सकते हैं, जिससे सीमलेस कंटिन्यूटी मिलती है। हालांकि किसी भी मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट की तरह एनपीएस भी अपने रिस्क के बिना नहीं है। प्राइमरी रिस्क मार्केट रिस्क है। चूंकि रिटर्न्स फाइनेंशियल मार्केट्स की परफॉर्मेंस से बंधे होते हैं, तो वे गारंटीड नहीं होते हैं। अगर स्टॉक मार्केट या बॉन्ड मार्केट पोरली परफॉर्म करता है, तो आपके एनपीएस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो सकती है। इसका मतलब है कि आपके रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन से कम हो सकते हैं, स्पेशली शॉर्टर पीरियड्स में। यह वोलेटिलिटी कंसीडर करने के लिए एक की फैक्टर है, जबकि प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स इस रिस्क को कम करने का एम रखते हैं, वे इसे पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते। आपकी फाइनल पेंशन अमाउंट इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी चुनी हुई इन्वेस्टमेंट स्कीम सालों में कितनी अच्छी परफॉर्म करती है। एक और एस्पेक्ट जिसे पोटेंशियल ड्रॉबैक के रूप में कंसीडर किया जा सकता है, वह है विथड्रॉल्स के आसपास के नियम, खासकर टीयर 1 अकाउंट से। पैसे 60 साल की एज तक लॉक रहते हैं, जबकि यह रिटायरमेंट के लिए डिसिप्लिन सेविंग को एनफोर्स करता है। इसका मतलब यह भी है कि उस एज से पहले इमरजेंसीज के लिए आपके फंड्स आसानी से एक्सेसिबल नहीं होते हैं। रिटायरमेंट पर भी आपको टोटल कॉर्पस का कम से कम 40% एक एन्युटी प्लान खरीदने के लिए यूज करना होता है, जो एक रेगुलर पेंशन प्रोवाइड करता है।
ये मैंडेटरी एन्युइटाइजेशन का मतलब है कि आपको पूरी अमाउंट एक lump sum के रूप में नहीं मिलती है। एन्युइटी से आपको मिलने वाली पेंशन आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्सेबल होती है, जो कुछ इन्वेस्टर्स के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। एनपीएस बेहतरीन टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, जिससे यह इनकम टैक्स एक्ट के तहत एक हाईली एफिशिएंट टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। सब्सक्राइबर्स अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस पर टैक्स डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80 CD1 के तहत आप अपनी सैलरी के 10% तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जिसमें बेसिक और डियरनेस अलाउंस शामिल है, या सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स के लिए अपने ग्रॉस टोटल इनकम का 20% सेक्शन 80C के तहत 1,50,000 रुपए की ओवरऑल लिमिट के अंदर। इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनपीएस सेक्शन 80 CD1B के तहत 50,000 रुपए तक का एक एक्सक्लूसिव एडिशनल टैक्स डिडक्शन प्रोवाइड करता है। यह डिडक्शन सेक्शन 80C की 1,50,000 रुपए की लिमिट के ऊपर और अतिरिक्त है, जिससे एनपीएस ज्यादा सेव करने की चाह रखने वाले टैक्स कॉन्शियस इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत पॉपुलर चॉइस बन जाता है। एनपीएस से पैसे विथड्रॉ करने के प्रोसेस के स्पेसिफिक रूल्स हैं, जो लॉन्ग टर्म पेंशन प्रोवाइड करने के प्राइमरी गोल को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आप टियर 1 अकाउंट से बच्चों की हायर एजुकेशन, मैरिज, घर खरीदने या क्रिटिकल इलनेस के ट्रीटमेंट जैसे स्पेसिफिक रीजंस के लिए पार्शियल विथड्रॉवल्स कर सकते हैं। आप स्कीम में 3 साल पूरे करने के बाद अपने खुद के कॉन्ट्रीब्यूशंस का 25% तक विथड्रॉ कर सकते हैं। 60 साल की एज तक पहुंचने पर आप अपने टोटल एक्यूमुलेटेड कॉर्पस का 60% तक एक लंप सम के रूप में विथड्रॉ कर सकते हैं, और यह अमाउंट पूरी तरह से टैक्स फ्री है। बाकी 40% का यूज एक IRDAI रेगुलेटेड इंश्योरेंस कंपनी से एक एन्युइटी प्लान खरीदने के लिए किया जाना चाहिए, जो आपको अपनी बाकी लाइफ के लिए एक रेगुलर मंथली पेंशन प्रोवाइड करेगा। एनपीएस में इन्वेस्ट करना एक सिंपल और यूजर फ्रेंडली प्रोसेस है। एक बार आपका प्रांड जनरेट हो जाने के बाद आप नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स का यूज करके एनपीएस वेबसाइट या मोबाइल ऐप के थ्रू ऑनलाइन कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हैं। आप किसी भी पीओपीएसपी ब्रांच में जाकर चेक या कैश डिपॉजिट करके ऑनलाइन भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी है। आप एक्टिव चॉइस ऑप्ट कर सकते हैं, जहां आप अपने फंड्स का इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसी डिफरेंट एसेट क्लासेस में एलोकेट करने का परसेंटेज डिसाइड करते हैं। अल्टरनेटिवली आप ऑटो चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं, जहां एसेट एलोकेशन आपकी एज के बेसिस पर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है और आपकी एज बढ़ने के साथ ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाती है। तो किसे एनपीएस में इन्वेस्ट करने पर विचार करना चाहिए? यह स्कीम उन इंडिविजुअल्स के लिए खासकर बेनिफिशियल है जिनके पास ईपीएफ जैसी कोई फॉर्मल एम्प्लॉयर प्रोविडेंट पेंशन नहीं है। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स, फ्रीलांसर्स और छोटे बिजनेस ओनर्स शामिल हैं। उनके लिए एनपीएस एक डिसिप्लिन तरीके से रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए एक आइडियल टूल है। सैलरीड इंडिविजुअल्स भी अपनी मौजूदा रिटायरमेंट सेविंग्स को सप्लीमेंट करने और 50,000 रुपए के एडिशनल टैक्स बेनिफिट का फायदा उठाने के लिए एनपीएस का यूज कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए सबसे सूटेबल है जिनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है और जो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक लो कॉस्ट, प्रोफेशनली मैनेज्ड और टैक्स एफिशिएंट तरीका ढूंढ रहे हैं। अगर आप एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर हैं जो एक सब्सटेंशियल रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना चाहते हैं, तो एनपीएस एक एक्सीलेंट चॉइस है।